तो नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन है जो मुझसे पूछे गए थे ड्यूरिंग माय पीपीएससी इंटरव्यू। और ये वो बेसिक क्वेश्चन थे जो डॉक्टर साहब ने और जो दूसरे जो कॉलेज से आए हुए थे उन दोनों ने मिलकर मुझसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में से पूछे थे। और सबसे जो पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, क्योंकि मैंने ये इस जगह इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो पीछे हम जितनी भी स्लाइड्स पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं स्लाइड्स में मौजूद हैं। तो दैट्स व्हाई आई रोट हियर, ताकि आप लोगों को इतना आइडिया हो जाए कि जो बेसिक डिज़ाइन है वो आप लोगों ने अब तक कवर कर लिया है। पहला क्वेश्चन क्या था जी, जो मुझसे पूछा गया था कि जी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की जो आपने बुक पढ़ी है उसका ज़रा नाम बताया जाए। तो वो वही था, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो इसका आंसर वही था, प्रॉपर प्लान टू गेट रिलायबल डाटा। आप लोगों को पीछे इसका पूरी डेफिनेशन मौजूद है। और फिर आरसीबीडी डिज़ाइन क्या होता है अभी एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट इज एक्सटेनियस वेरिएशन, लास्ट लेक्चर में इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज इन एजुकेशन फील्ड। तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा रियल लाइफ को टच करता है। तो ये डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा था कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का इस्तेमाल हम एजुकेशन की फील्ड में कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने इसका आंसर किया था कि यस वी कैन यूज इट। तो देन मुझसे काउंटर क्वेश्चन पूछा गया हाउ। तो मैंने इसका आंसर ये किया था कि हम टीचर्स के टीचिंग मेथड को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ही यूज देन ही सेड में कि ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो एक्सप्लेनेशन में मैंने ये देखा क्या एक जो टीचर है वो वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता है या नहीं। तो इस तरह के और पैरामीटर्स को हम सेट कर सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर आ जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि डाटा किससे लिया जाएगा। तो डाटा जो उन टीचर्स के जो स्टूडेंट होंगे उनसे डाटा लिया जाएगा। तो देन ही आस्क्ड कौन सा टेस्ट यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। मैंने कहा CR डिज़ाइन। रीज़न उसके पीछे ये थी कि जो बच्चे हैं जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस हैं। तो होमोजीनियस होने की वजह से यहाँ पे जो सूटेबल डिज़ाइन है वो CR डिज़ाइन है। तो ये मुझसे पूछा गया था। और जो कॉलेज के प्रोफेसर थे उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हम RCBD डिज़ाइन से CR डिज़ाइन में किस तरह मूव करते हैं। आमतौर पर आप लोगों ने अभी पीछे जो अपने पीछे पढ़ा है वो ये था कि CR डिज़ाइन पहले आता है। CR डिज़ाइन पढ़ने के बाद उसमें एक जो टर्म यूज होती है कि वो होमोजीनियस नहीं होता, फिर उसके बाद RCBD आता है जब आप ब्लॉक निकालते हो। लेकिन क्वेश्चन वाज कि RCBD डिज़ाइन से CR डिज़ाइन यानी कि उल्टा जाना है, वो किस तरह जाते हैं। तो मैंने जो वहाँ पे जो उसका आंसर किया था वो ये किया था कि हमारे पास जो डिज़ाइन होता है आरसीबीडी का ये एक मॉडल है। इसमें एक म्यू है, एक अल्फा है और एक बीटा है। अल्फा बीटा ये तो हो गया ट्रीटमेंट और ये हो गया सिंपल म्यू। और हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो हमारा बेसिक काम होता है वो होता है ट्रीटमेंट की टेस्टिंग करना। अच्छा, तो ये जो टर्म है यहाँ पे जो बीटा ब्लॉक्स, तो मैंने आंसर यहाँ वहाँ पे ये किया था कि जो हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं हम ब्लॉक्स के करेंगे सिग्निफिकेंस को टेस्ट। अगर तो वो ब्लॉक्स सिग्निफिकेंट हो गए तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो RCBD डिज़ाइन है वो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर जो है वो ब्लॉक्स इनसिग्निफिकेंट आ जाते हैं तो इससे मुराद ये होगा कि जो हमारा जो पूरा जो ब्लॉकिंग की है वो वेस्ट गया है। लिहाजा हमें पीछे की तरफ जाना चाहिए था। और जो पीछे हम कहाँ जाते हैं, टूवर्ड्स आवर CR डिज़ाइन। लेकिन इसका एक ये जो आंसर मैंने किया था दैट वाज प्रैक्टिकल आंसर। उसके बाद उन्होंने मुझसे इसको टच नहीं किया एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को। लेकिन इसका जो उसके बाद जो मैंने मजीद रिसर्च की इसके ऊपर तो उसमें आंसर ये बनता था कि रिलेटिव एफिशिएंसी एक वो टूल है जिससे हम किसी भी डिज़ाइन की तरफ मूव कर सकते हैं। कि लेट्स से हम CR डिज़ाइन और RCBD डिज़ाइन दोनों के रिलेटिव एफिशिएंसी निकाल लें। रिलेटिव एफिशिएंसी निकालने के बाद हम दोनों में से चेक करें कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर तो CR डिज़ाइन
की एफिशिएंसी ज़्यादा आ जाती है तो हम आरसीबीडी से सीआर डिज़ाइन की तरफ मूव कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आरसीबीडी की एफिशिएंसी ज़्यादा आ जाती है तो लिहाजा हमें आरसीबीडी की तरफ ही रहना चाहिए। और यही क्वेश्चन आप लोगों से किसी और तरह भी पूछा जा सकता है कि लेट्स से लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन से आरसीबीडी डिज़ाइन में किस तरह मूव करते हैं। तो उसका आप आंसर ये कर सकते हो कि एक तो ये रिलेटिव एफिशिएंसी निकाल के रिलेटिव एफिशिएंसी दोनों की कंपेयर कर ली जाए, जिसकी रिलेटिव एफिशिएंसी अच्छी होगी उसको उस डिज़ाइन को हम प्रेफर कर लें। या लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन को अगर आप प्रैक्टिकली बात करें कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में हमारे पास एक तो ब्लॉक तो दोनों की तरफ बनेंगे, जो नई चीज़ आती है वो क्या बनती है, एक रोज आते हैं एक कॉलम्स आते हैं। रोज की और कॉलम्स की दोनों के सिग्निफिकेंस टेस्ट करें, अगर तो दोनों सिग्निफिकेंट हैं तो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन की तरफ रहे, अगर दोनों इनसिग्निफिकेंट हैं तो फिर आपको आरसीबीडी डिज़ाइन की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई हो।